हाँ जी बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। लेकर सुपर अप्रोच, पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच, द कोच द कोच द कोच। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे सेशन में जितनी व्याकुलता से आप इस वीडियो पर क्लिक किया है कि यूपीएससी हमारे कोच को और हमारे सारे स्टूडेंट्स को कट ऑफ बता दो, और क्या कट ऑफ इतनी कम रहने वाली है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बच्चों, पेपर के लेवल को मैं बताऊं तो 2024 से 2024 समझ लीजिए, वहां से उन्होंने यूपीएससी ने एक ऐसे पेपर को तैयार करा है जहां पर कट ऑफ प्लस माइनस 8 और 10 कह सकते हैं चल रही है, यानी 300 के इर्द गिर्द घूमती है। हम उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम कट ऑफ ही नहीं, एक सेफ स्कोर के बारे में भी बात करेंगे। यानी कई बच्चों को लगता है कि कट ऑफ क्लियर करने से वो लोग यूपीएससी एनडीए की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, वो टॉप 400 स्टूडेंट्स में आ जाएंगे जिससे वो रिकमेंड हो रहे हैं। नहीं नहीं बच्चों, बेशक आप मेरिट लिस्ट रिकमेंडेड लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन वहां से भी आउट हो सकते हो। तो एक स्कोर पता होना चाहिए कि इतना स्कोर आ जाएगा तो हम तकरीबन अपने टॉप 400 के अंदर बैठे होंगे। बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है, दोनों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। पेपर का लेवल वही जो कंटिन्यू कर रहे हैं 2024 से, उसको अच्छा बनाया। जीएटी का लेवल थोड़ा सा डाउन रखा उन लोगों ने। मैथमेटिक्स के पेपर में कहीं कहीं पे बच्चों को कैलकुलेशन जैसी प्रॉब्लम फेस हुई, लेकिन हमने जिस तरीके से पेपर सॉल्व किया, आप समझ में आ रहा होगा कि चीजें की जा सकती थी, अच्छा स्कोर किया जा सकता था। लेकिन ये बच्चों के हिसाब से एग्जाम से, हमारे टीचर्स के हिसाब से नहीं। तो हम दोनों चीजों को एवरेज लेके चलते हुए चलते हैं कि पेपर लेवल ठीक था, जो यूपीएससी बनाता उसी के इर्द गिर्द घुमा था। कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये सारी बातें शुरू करने से पहले मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने एक एनालिसिस रख रहा हूं जिसमें 2019 से लेकर 2025 फर्स्ट तक की कट ऑफ लिखी हुई है, जो कि यूपीएससी ने रजिस्टर्ड करी है ना। फिर हम 2025 सेकंड जो अभी परीक्षा आप देख रहे हैं उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 19 और 20 में देखिए कट ऑफ क्या जाया करती थी, पेपर बहुत आसान बना दिया करते थे लोग। 342, 346, क्योंकि साल में 2 बार पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड, उन्हीं की कट ऑफ है। 2020 में एक बार ही हुआ था, कट ऑफ 355 चली गई। 2021 में भी वही 355 के आसपास घूमती रही, और 2022 में तो इन्होंने बच्चों 360 के आसपास टिक कर दिया था। लेकिन 2023 कहें या 24 कहें, उन्होंने यहां से पेपर के कंटेंट को, कट ऑफ को मैच करना शुरू कर दिया। 2023 में कट ऑफ 301, 292, 291, 305 और 3, इस बार की जो एसएसबी बच्चे दे रहे हैं 2025 फर्स्ट का एसएसबी चल रही है, तो इसका भी कट ऑफ इतने से इतने के बीच में कुछ भी आ सकता है। 305, 303, 301 या 307 कुछ भी आ सकता है। तो यहां देखिए 300 से एक फालतू, 300 में से 8 माइनस, 300 में से 9 माइनस, 300 में से 5 प्लस, और 300 में से 1 2 प्लस कह लीजिए। यानी 300 से प्लस माइनस 8 9 शिफ्ट होने लग रही है, प्लस माइनस 5 या 6 7 भी कह सकते हो। तो इसी आधार पर हमने सारे डाटा को इनपुट करा, इस सारे का ट्रेंड एनालिसिस देखा, स्टेट्स को ड्रॉ किया, तो पेपर के लेवल को भी देखा, बच्चे के कमेंट्स हमने शॉर्ट्स में हमारी वीडियो के नीचे देखे, हमने आंसर की कराई है, एक्यूरेट 100% आंसर की है। आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, उससे अपने नंबर लगाना, उससे लगाना है, क्योंकि कई बजे गलत आंसर कीज भी चल रही है, कुछ बच्चे गलत नंबर लगा के बैठे हैं। 100% एक्यूरेट आंसर किए हमने अपने चैनल पे अपलोड करी है, तो उसमें भी बच्चों ने कमेंट्स किए, उसके आधार पर ही हमने एक कट ऑफ तैयार करी है, जो कि 2025 सेकंड की कट ऑफ है। बच्चे खुश हो रहे होंगे, ये हमारी कट ऑफ है जो कि जाएगी 297 से 308 के बीच में, कहीं भी कट ऑफ जा सकती है। 298 भी जा सकती है, 302 भी जा सकती है, इतने के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है इस पेपर के स्तर को देख के। लेकिन कट ऑफ इतना नहीं होती कि बच्चों आपका पेपर क्लियर करने के जात, मतलब जब भी आप एनडीए की तैयारी करते हो, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें एनडीए ज्वाइन करना है, हमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कुछ में भी कुछ भी मिल जाए, हमें भैया एनडीए के अंदर चाहिए। बाकी अपनी अपनी आर्म फोर्सेस का सिलेक्शन और प्रायोरिटी होती है, लेकिन फॉर्म तो आप इसलिए फिल करते हो कि मुझे वहां पर जाना है। क्या ये नंबर पर्याप्त है जाने के लिए? नहीं बच्चों, ये एक कट ऑफ है, इसमें आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अगर आप टॉप स्कोर भी करते हो एसएसबी में, तो भी शायद आप नहीं आ पाओगे उस 700 या 800 स्टूडेंट की लिस्ट में जो रिकमेंड होते हैं। और फिर उसमें से भी हमें पता है टॉप 400 स्टूडेंट ही रिकमेंड होंगे। अगर 100 स्टूडेंट का कोई मेडिकल रीजन भी लगा लें, तो टॉप 450 या 500 स्टूडेंट को ही हम सेफ मानेंगे। तो ये मार्क्स पर्याप्त नहीं है। कितने मार्क्स पर्याप्त हैं ये भी बता देता हूं। पुराने एनालिसिस से लास्ट सिलेक्टेड बंदे का देखें, अगर आप एसएसबी में एवरेज स्कोर करते हैं, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब, ठीक है, एक एवरेज स्कोर करते हैं, लोअर साइड पे ले रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा नहीं। मान लो अगर आपके 792 रिकमेंड हुए कैंडिडेट्स, अगर आपके एसएसबी के अंदर लास्ट 100 वाले स्टूडेंट्स में मार्क्स आ रहे कि जो लास्ट के 100 स्टूडेंट को कम से कम मार्क्स मिले, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं कि एसएसबी में एवरेज स्कोर करने पर आपके अगर बॉयज है तो आपके नंबर इतने से इतने के बीच में होने चाहिए। इससे आप अपने आप को 100% टॉप 400 या 500 में देखोगे, जिससे आप जब सिलेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि हम देखो रिस्क नहीं ले सकते, हम एसएसबी का भी ध्यान रखना है ना। हाँ,
इतने मार्क्स अगर एज अ बॉय आपके आ रहे हैं तो आप 100% सेफ हो। अपनी एसएसबी की तैयारी में जुट जाओ, खतरनाक और भयंकर तरीके से आपका 100% उस 400 500 लिस्ट में नाम आने वाला है। आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपनी प्रेफरेंस की चीज मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूं गर्ल्स की सीट कम होने की वजह से उनको थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, और लड़ना झगड़ना पड़ता है। तो गर्ल्स के जो मार्क्स हैं, जो सेफ स्कोर माना जाएगा 362 से 374, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं एज अ गर्ल्स तो आप सिक्योर है। देखो थोड़ा सा कम इसमें करोगे तो एसएसबी में खींचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कम कर दोगे तो एसएसबी में बहुत ज्यादा नहीं खींच पाओगे, क्योंकि वहां पर भी एक एवरेज स्कोर ज्यादा चलता है ना। बाकी आप लोगों को अपनी किस तरीके से आपने उसकी प्रिपरेशन करी है इस दौरान वो भी मैटर करेगी, लेकिन ये एक सेफ स्कोर है। एज अ गर्ल्स अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो आप कोई ना कोई चीज लेकर जरूर जाएंगे एनडीए के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कट ऑफ और सेफ स्कोर रखा है बच्चों। इसी को एक डार्क सच मानना, देखो सच सच है, उससे भागा नहीं जा सकता। कट ऑफ के सहारे बैठ के तैयारी नहीं की जा सकती। कट ऑफ में आप अपना नाम देख लोगे, लेकिन मार्क्स कितने बन रहे हैं, आंसर की कराई है, पेपर आपके पास है, ढंग से आंसर की लगाइए, अपने मार्क्स एक बार दोबारा से कैलकुलेट करिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लगा भी दूंगा उस वीडियो को, वैसे तो हमने चैनल पर डाली हुई है वो वीडियो, उसमें 100% एक्यूरेट आंसर की है। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो 100% आप पूरे तरीके से एसएसबी के लिए जाइए। लेकिन अगर इतने मार्क्स नहीं बन रहे और 30 नंबर का गैप आ रहा है, 15 नंबर, 20 नंबर का गैप आ रहा है, तो थोड़ा सा एनडीए इस बार दूर है। कोई नहीं, सपना देखा था आर्म फोर्सेज में सिलेक्शन लेने का, लेफ्टिनेंट बनने का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनडीए 1 2026 आपका इंतजार कर रहा है। शायद आपकी तरफ से कुछ कमियां, कुछ गलतियां हो गई होंगी, या सीरियसनेस थोड़ी सी कम हो गई होगी। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए ये एनडीए 1 2026 एक अच्छा रामबाण इसलिए भी बन सकता है क्योंकि इस बार हमारे पास 7 महीने के आसपास है। और इसमें बच्चों हम लोग करियरविल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा परमवीर 4.0 बैच लॉन्च हो गया है। परमवीर 3.0 के चर्चे हैं और अब बारी है परमवीर 4.0 की। ये डेडिकेटेड टीम, एजुकेटर्स की टीम, करीबन करीबन 10 से 11 एजुकेटर्स आपको इसके अंदर लाइव पढ़ा रहे होंगे और वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। एक एक सब्जेक्ट्स के मल्टीपल एजुकेटर्स भी प्रोवाइड किए गए जो अपना अपना पोर्शन कंप्लीट करा रहे होंगे। मतलब एक टीचर अपना पूरा जनरल स्टडीज कंप्लीट कर रहा होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो भी शुरू से पूरा कर रहा होगा। मतलब बटेगा नहीं कोई कोर्स, आपके पास ऑप्शंस भी होंगे। आप मल्टीपल टीचर से सेम टॉपिक को दो दो जगह से भी पढ़ सकते हैं। वीओडी यानी रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसमें पहले दिन से ही अपलोड हो जाएंगी। और इस बैच के अंदर परमवीर 3.0 भी हम फ्री में देंगे, यानी परमवीर 3.0 भी आपको इसके अंदर पहले दिन से ही मिल जाएगा। यानी कुछ बच्चों की स्पीड ज्यादा होती है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो उनको हम परमवीर 3.0 का एक्सेस भी दे देंगे इसके अंदर। और परमवीर 4.0 जो कि लाइव चलेगी सारी क्लासेस, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। करियरविल एप्लीकेशन पर एनरोल हो गया है बहुत नॉमिनल प्राइस पे। ऑल इंडिया लेवल पर ये डेडिकेटेड टीचर्स जो डिफेंस के महारथी हैं, जो प्रॉपर डिफेंस के महारथी हैं, वो आपको मिलेंगे इस बैच के अंदर। रिटर्न प्लस एसएसबी दोनों चीजें मिलेंगी। बैच का प्राइस 2299 यानी 2299 है। अवधि है इसकी 7 महीने, यानी जो भी आपका अप्रैल में एग्जाम होगा तब तक आपके पास ये बैच रहेगा। लेकिन इस 2299 की प्राइस हमने और कम कर रखे, 2199 रखी हुई है, 2199, यानी आप इस बैच में एडमिशन 2199 में ले सकते हैं, लेकिन 25 सितंबर तक। बैच की ओरिएंटेशन 25 सितंबर ही होगी। 26-27 को थोड़ी सी इंट्रो क्लासेस टीचर आपसे जुड़ेंगे। 28 को सिलेबस डिस्कशंस, कैसे कैसे चीजें चलेंगे। 29 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गए बच्चों की डिमांड पर। यहाँ पे बेशक 16 लिखा हुआ है, लेकिन कल पेपर वाले दिन ही खत्म होते ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। आप करियरविल एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पर डिफेंस कैटेगरी में जाएंगे, आपको मेरी फोटो के साथ परमवीर ये वाला बैच दिख जाएगा। आप इसमें एनरोल हो सकते हैं बच्चों। और इस बार जो भी आपसे गलती हुई है उनसे बाहर निकलना है और अपनी प्रिपरेशन में इस बार और दिलो जान से लग जाना है, ठीक है। यहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी चीजें हम इनोवेटिव इस बार करने वाले हैं अपने परमवीर 4.0 में। ये डार्क ट्रूथ है, इसको स्वीकार करना है। इसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे कि अब आपको किस दिशा में जाना है। जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। जिनका नहीं आया कोई बात नहीं भाई, दिल छोटा मत करो, फिर से तैयारी करो, फिर से रिस्टार्ट करो और करते हैं शुरू परमवीर 4.0 से पूरी दिलो जान के साथ, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच इंद्र सिंह बैसला साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युधे, बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चा पार्टी।